स्वागत है आपका लीगल स्टडी बाय सचिन के डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स प्रोग्राम। सबसे पहला जो करंट अफेयर्स है केरला से है। केरला फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स न्यू बजट अनाउंसेस आरएस 20,000 करोड़ वर्थ स्पेशल कोविड पैकेज। तो कोविड के जो सेकेंड स्ट्रेन था और सेकेंड स्ट्रेन की वजह से जो केरला में क्राइसिस मचे हैं, इस क्राइसिस से रिकवर होने के लिए वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं के एन बालागोपाल जो कि वहाँ के अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक नया बजट लाया है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने इन्होंने नया बजट पेश किया है। उस बजट में 20,000 करोड़ रुपए का स्पेशल प्रोविजन किया है कोविड की वजह से जो क्राइसिस उत्पन्न हुआ है इससे बाहर निकलने के लिए। साथ ही साथ इन्होंने 18 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी लोग हैं इनको वैक्सीनेशन करने के लिए भी 1,000 करोड़ रुपए का बजट में के अंतर्गत प्रोविज़न किया है। तो हाल ही में आपको पता होगा कि केरला में नई सरकार का गठन हुआ है और नए सरकार जो है इसके जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं के एन बालागोपाल, इनका पहला बजट है, मतलब इस नए सरकार का पहला बजट है जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने रखा गया है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो सोशल जस्टिस मिनिस्टर लॉन्चेस शेख पोर्टल टू असिस्ट एल्डरली पीपल। तो सोशल जस्टिस मिनिस्टर जो है थावरचंद गहलोत ने शेख पोर्टल लॉन्च किया है। शेख का पूरा नाम होता है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन इसका पूरा नाम होता है। इसका जो उद्देश्य है, इस प्रोजेक्ट को विश्वसनीय स्टार्टअप के द्वारा, एक स्टार्टअप है ये, एक क्रेडिबल स्टार्टअप कह सकते हैं इसको, क्रेडिबल स्टार्टअप के द्वारा बुजुर्गों का देखभाल, जो एल्डर पर्सन होते हैं, एल्डरों का देखभाल और साथ ही साथ उत्पादों और सेवाओं, मतलब जो प्रोडक्ट्स होते हैं और जो सर्विस होते हैं उनके लिए वन स्टॉप एसेस क्रिएट करना और उसके लिए उसका चयन करना और उसको सपोर्ट करना, इस पोर्टल का उद्देश्य है। शेख पोर्टल का, जिसका पूरा नाम क्या होता है, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, थावरचंद गहलोत के द्वारा लॉन्च किया गया है। थावरचंद गहलोत कौन है? तो सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं यूनियन सरकार में, मतलब संघ सरकार में। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो टू इम्प्रूव मोबाइल नेटवर्क सर्विस इन लद्दाख ऑलमोस्ट 100 टावर्स वुड बी इंस्टॉल्ड इन द नेक्स्ट कपल्स ऑफ मंथ्स। लद्दाख में मोबाइल नेटवर्क सेवाओं में सुधार के लिए अगले कुछ महीनों में 100 से अधिक टावरों को लगाया जाएगा। वहाँ के जो यूनियन टेरिटरी है, उस यूनियन टेरिटरी के जो सीमावर्ती गांव हैं, सीमावर्ती गांवों में टावर की स्थापना के लिए सेना से मदद की मांग की गई थी। तो अब यूनियन गवर्नमेंट ने ऐसा बताया है कि अब इस प्रकार की कामें वहाँ पे की जाएगी। अधिक से 100 से अधिक वहाँ पे नेटवर्क सर्विस को ठीक करने के लिए टावर लगाए जाएंगे। साथ ही साथ ये जो इतना ज़्यादा जो टावर लगाए जाने की जो बात चल रही है, या फिर वहाँ पे जो इंटरनेट सर्विसेज में सुधार या नेटवर्क में जो सुधार लाने की बात चल रही है, अब वो वहाँ पे स्टूडेंट्स जितने थे, स्टूडेंट्स के विशेष डिमांड पे, स्टूडेंट्स के लगातार डिमांड्स पे इस तरह की बातें की जा रही है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है HDFC बैंक टू टर्न कार्बन न्यूट्रल बाय 2031 से 32। तो हाल ही में 3 जून को HDFC बैंक ने अपने एक बयान में ये कहा है कि HDFC बैंक 2031 से 32 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की अपने योजना की घोषणा करता है 3 जून को। साथ ही साथ HDFC अपने उत्सर्जन, अपना ऊर्जा, एनर्जी और जो उसका वाटर है, वाटर के खपत को कम करने के लिए लगातार विचार कर रहा है इस पे। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स आता है सुप्रीम कोर्ट क्विट्स केदारनाथ सिंह जजमेंट इन विनोद दुआ सेडिएशन केस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या है इसमें? तो इसमें ध्यान से समझिए कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 3 जून को विनोद दुआ एक पत्रकार हैं, इस पूरे मैटर को समझाते हैं। सबसे पहले इसकी हेडिंग को थोड़ा सा समझ लीजिए। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 3 जून को विनोद दुआ के यूट्यूब शो पर एक स्थानीय भाजपा नेता, उस स्थानीय भाजपा नेता का क्या नाम था? स्थानीय भाजपा का नेता का नाम था अजय श्याम। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, अजय श्याम। तो स्थानीय भाजपा नेता अजय श्याम के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराया गया था और उसके 1 साल बाद, यानी कि अभी हाल ही में 3 जून को देशद्रोह के मामले को खारिज कर दिया गया। मतलब इन्होंने अजय श्याम जी ने जो FIR इनके खिलाफ लॉन्च किया था वो सेडिएशन का था, और सेडिएशन का जो मामला था इसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। क्या आधार बताया इसको खारिज करने का? तो केदारनाथ सिंह केस जो था, केदारनाथ सिंह जजमेंट जो आया था, ये जजमेंट कब का था? तो ये जजमेंट था 1962 का। केदारनाथ सिंह जजमेंट 1962 का था। ये किस स्टेट के वर्सेज में ये केस था? तो ये वर्सेज था बिहार का, बिहार के खिलाफ ये केस था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो पीठ ने कहा केदारनाथ सिंह फैसले 1962 के तहत हर पत्रकार को सुरक्षा का अधिकार है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और विनोद दुआ, इनका जो मैटर था, इनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए थे वो 30
2020, 30 मार्च 2020 का जो इनका यूट्यूब पे एक शो था और इस शो में जो इन्होंने कमेंट किया था सरकार पे, इस वजह से इनके ऊपर ये सारे चार्जेस लगाए गए थे। बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की, तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स आता है इंडियाज ओलंपिक बाउंड रेसलर सुमित मलिक फेल्स डोप टेस्ट प्रोविजनली सस्पेंडेड। तो इंडिया ओलंपिक के जो रेसलर थे सुमित मलिक का हाल ही में, भारतीय पहलवान है सुमित मलिक, और जापान में होने वाले टोक्यो ओलंपिक से 49 दिन पहले ये अपने डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। और सुमित मलिक जो थे वो लास्ट मंथ जो है इन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हुए 125 किलो वर्ग में, 125 केजी वर्ग में ये ओलंपिक बर्थ जीते थे। ओलंपिक बर्थ भी ये जीते थे, लेकिन अभी ये फिलहाल UWW के द्वारा अस्थायी रूप से सस्पेंड हो गए हैं। UWW के द्वारा अस्थायी रूप से सस्पेंड हो गए हैं क्योंकि ये डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की, तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स आता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। ये 5 जून को मनाया जाता है हर साल। सबसे पहला बार जो इसे मनाया गया था 1974 में मनाया गया था, और इस बात को भी ध्यान रखिएगा 1974 से ये लगातार शुरू है। अभी करंट में कम से कम 143 से अधिक देश वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं हर साल। और इसका जो थीम 2021 है इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, यानी कि पारिस्थितिकी जो है उसको दोबारा से रीस्टोर करने के लिए इकोसिस्टम रीस्टोरेशन का शुरुआत किया गया है। इस साल इसको थीम रखा गया है। इस बार इसका मेजबानी कौन करेगा? इसका मेजबानी इस बार करेगा पाकिस्तान। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, पाकिस्तान इस बार इसका मेजबानी करने वाला है। साथ ही साथ सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, भारत का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, भारत सरकार जो है ये फिल्म डिवीज़न, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फिल्म डिवीज़न है ये फिल्म महोत्सव भी शुरू करने जा रहे हैं 2 दिनों के लिए। 2 दिन कौन से? 5 और 6 जून को ये फिल्म महोत्सव शुरू करने वाले हैं। और इनका जो फिल्म महोत्सव है, इनका क्या उद्देश्य होगा? पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और इससे संबंधित फिल्म को चलाना, इनका ये उद्देश्य होगा। और फिल्म महोत्सव को ओएसिस ऑफ होप नाम दिया गया है, ये भी याद रखिएगा, ओएसिस ऑफ होप इसको नाम दिया गया है। फिल्म महोत्सव को ओएसिस ऑफ होप इसका नाम दिया गया है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की, तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स आता है इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन शेयरिंग प्रोग्राम। तो सबसे पहली बात जो आती है, इंटरनेशनल कोविड शेयरिंग प्रोग्राम जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये क्या होता है? तो अमेरिका में हाल ही में आपको पता होगा इस योजना के तहत 75% जो अतिरिक्त खुराक होंगे, 75% जो अतिरिक्त खुराक होंगे कोविड वैक्सीन जो अतिरिक्त होंगे वो यूएन महासभा के द्वारा जो चलाया जा रहा है कोवैक्स पहल जो चलाया जा रहा है, इसमें मदद करना होगा। इसके तहत अपने वैक्सीन वगैरह को शेयर करना इसका उद्देश्य है। अभी हाल ही में अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से भी बात किया है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की, तो फॉर्मर मॉरिशस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर अनिरुद्ध जगन्नाथ पास्ड अवे। तो अनिरुद्ध जगन्नाथ जो थे वो 91 ईयर्स के एज में अभी वो डेथ कर गए हैं हाल ही में। ये मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। मॉरिशस देश के लिए सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। ये 18 वर्ष तक वहाँ के प्रधानमंत्री रहे थे। साथ ही साथ वो 2003 से लेकर के 2012 तक वहाँ के प्रेसिडेंट भी रहे थे, यानी कि राष्ट्रपति भी रहे थे। अभी उनके जो पुत्र हैं, उनके जो सन है प्रवीण जगन्नाथ, अभी यही वहाँ के पीएम हैं। मॉरिशस के अभी जो पीएम हैं वो प्रवीण जगन्नाथ हैं। ये किसके बेटे हैं? तो ये अनिरुद्ध जगन्नाथ के बेटे हैं। बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की, तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स आता है फैंग्यून 4B। तो फैंग्यून 4B क्या है? तो ये एक प्रकार का उपग्रह है। किसका उपग्रह है? तो चाइना का उपग्रह है। हाल ही में चाइना ने अभी से इसे लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? तो मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए इसका लॉन्च किया गया है फैंग्यून 4B को। इसको लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।